हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें किसी बंदे को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, लाइक उसका एक्सीडेंट हुआ हो, और यहीं पे ये सीन स्किप हो जाता है। एंड प्रेजेंट में हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियां किसी सुपरस्टार का वेट कर रही होती है, एंड ऑब्वियसली वो हमारे ड्रामा का मेल लीड होता है, तो वो सभी उसका बेसब्री से वेट कर रही होती है, जिसका नाम होता है जुंग वू जिन। एंड फाइनली वो अपनी कार से निकलता है, सारी फैंस उसके आसपास होती है, जिनमें से एक दो फैन का वो नाम ले देता है, तो वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे उनके नाम याद है रियली। और ये उसकी खास बात थी कि उसे सब कुछ याद रहता था, मीन्स हर बात, हर डिटेल, सब कुछ। तभी उसका फ्रेंड उससे बोलता है, तुमने आज फिर से लेट कर दिया, जल्दी जाओ और इंटरव्यू दो, अच्छे से देना, ओके। एंड या वो इंटरव्यू देने जाता है, सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करता है। देन वो लेडी पूछती है कि आपको सभी के नाम याद कैसे रह जाते हैं, आपको आपके हर एक फैन का नाम याद है और आपकी यही चीज आपके फैन को इम्प्रेस कर देती है। तो वो कहता है, एक्चुअली मेरी मेमोरी पावर काफ़ी अच्छी है, तो मैं सभी के नाम अच्छे से याद रख पाता हूँ, उनके नाम क्या, मैं हर एक डिटेल अच्छे से याद रखता हूँ। और मेरी एक मूवी भी जल्द आने वाली है, तो ये सीक्रेट रखना, किसी को बताना नहीं। तो वो लेडी कहती है, एक्चुअली आपको और आपके फैंस के अलावा किसी को नहीं पता लगेगा। उसी साइड उसके दोनों टीम मेंबर्स उसके इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमेशा की तरह ये इस बार भी इंटरव्यू अच्छा दे रहा है। देन हम देखते हैं वो अकेला होता है और एक लड़की आती है, उसे पीछे से हक कर लेती है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जो उससे बोलती है, आज तुमने फिर से लेट कर दिया। जैसे वो उससे कुछ बोलने वाला होता है, वो गायब हो जाती है। एंड या ये उसका इल्यूजन था और वो उसको बहुत मिस कर रहा होता है। देन हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें जूवोन का एक्सीडेंट हो गया था और उसके साथ एक लड़की भी थी जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, बट वो उसे बचा नहीं पाया था। और इतने में ही उसकी आंख खुल जाती है, वो बहुत घबरा जाता है। देन वो उसकी और अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखता है, उसे मिस कर रहा होता है, बट अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं। देन हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाई जाती है जो कि वापस कोरिया आई थी। वो हमारे ड्रामा की फीमेल लीड थी जिसका नाम है डो हाइसू। एंड उसकी फ्रेंड उसे वहां से पिक करने के लिए आती है। ऑल्सो उसने एक कॉफी शॉप भी खोल रखी है, तो वो उसके बारे में कुछ बातें करती है और बोलती है, चलो अब जल्दी घर चलते हैं, मुझे भूख भी लगी है। और हाँ, तुम भी तो थक गई होगी ना। देन जैसे वो जाने वाले होते हैं, हाइसू किसी लेडी से टकराती है जो कि वूजिन की टीम मेंबर थी, और वो किसी और को नहीं बल्कि वूजिन को ही ढूंढ रही थी, जो कि उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, और वो उसके लिए परेशान भी हो रहे थे। हाइसू और उसकी फ्रेंड दोनों घर पहुंचते हैं, तो उसकी फ्रेंड बोलती है, ओके तो मैं काम पे जा रही हूँ, तुम यहाँ पे रेस्ट करो। तो वो कहती है, मुझे रेस्ट नहीं करना है। तो वो कहती है, तुम पागल हो क्या, वैसे भी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तो तुम्हें आज आज तो रेस्ट करना चाहिए ना, कल से तुम चल लेना मेरे साथ। तो वो कहती है, नहीं, या तो मैं काम पे जाऊंगी या फिर हम दोनों कहीं एंजॉय करने जाएंगे। और वूजिन खाना खाने के लिए गया था। देन जैसे ही वो लेडी ऑर्डर लेने के लिए आती है, वो बोलता है, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। वो उसे अजीब तरीके से देखती है, तो वो फिर से यही बोलता है। तो वो कहती है, एक्चुअली मैं ऑर्डर लेने आई हूँ, बट उसे लगा था लाइक वो ऑटोग्राफ लेने आई है। देन तब वो खाना खाना स्टार्ट करता है, उसे फिर से अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है कि कैसे वो उसे बोला करती थी कि ठीक से खाओ, थोड़ी मैनर से खाओ, तुम कैसे खा रहे हो, तुम्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए, और इसके बाद हम पहाड़ों पे चलेंगे, ओके। मीन्स वूजिन चाहकर भी उसे नहीं भूल पा रहा था। खाना खाने के बाद वो पहाड़ के ऊपर चला जाता है और वहीं पे हाइसू और उसकी फ्रेंड आते हैं। हाइसू जबरदस्ती उसे लेकर आई थी, जबकि उसकी फ्रेंड को पहाड़ पे चढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उसे बार बार मना किए जा रही थी। वूजिन का बॉस उसके टीम मेंबर को डांट रहा होता है कि तुम वूजिन का ध्यान क्यों नहीं रखते हो, अब हमें वो कहाँ से मिलेगा, हमारा काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो वो कहता है, सर हम उसे जल्द ढूंढ लेंगे। और वूजिन पहाड़ पे चढ़ता चढ़ता थक जाता है, बिकॉज उसे आदत नहीं थी। ऑल्सो हाइसू की फ्रेंड उसे बार बार मना किए जा रही थी कि प्लीज यार मत जाओ ना, मुझे वापस जाना है, हम कहीं खाने के लिए चल लेते हैं ना, स्विमिंग के लिए चल लेते हैं, लेकिन ऊपर मुझसे नहीं चला जाएगा। हाइसू कहती है, तुम्हारी इस उम्र में ये हालत है तो आगे क्या होगा तुम्हारा। तो वो बैठ जाती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ से वापस जाना है। तभी वहाँ पे दो ओल्ड लेडी आती है, उसे खाने के लिए कुछ देती है और बोलती है, बेटा तुम्हें जाना चाहिए, अभी तुम यंग हो। तो उसे ना चाहते भी जाना पड़ता है। ऑल्सो वूजिन भी बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका था। तभी वहाँ पे हाइसू पहुंचती है और उसे नोटिस करती है और सोचती है, ये कितना अजीब है, ऐसे क्यों खड़ा है भला ये। तभी वो नोटिस करती है वो गिरने वाला है, तो वो उसे बचाने के लिए जाती है, बट वूजिन को ये लगता है कि वो गिरने वाली है, तो वो उसे बचा लेता है और बोलता है, तुम पागल हो गई हो। तो वो कहती है, मैं पागल हूँ, बल्कि तुम पागल हो गए हो, मुझे लगा तुम यहाँ से गिरने वाले हो, तो मैं तुम्हें बचाने आ गई। तो वो कहता है, हाँ हाँ, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, हैंडसम और फेमस लड़का दिखा नहीं कि उसके आसपास मंडराने लग जाती हो। तो वो कहती है, हे तुमने मुझे उस टाइप की लड़की समझ भी कैसे लिया, तुम कितने बदतमीज हो, अभी सॉरी बोलो। तो वो कहता है, सॉरी, और मैं, बल्कि तुम्हें मुझसे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें बचाया है गिरने से।
और इसी बात पे उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पे हाइसू की फ्रेंड आती है और वूजिन को देख के एकदम से शॉक्ड हो जाती है बिकॉज वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। बट जैसे ही वो देखती है वो दोनों लड़ रहे हैं तो वो उनके पास जाती है और बोलती है, हे तुम ये क्या कर रहे हो? और वूजिन से कहती है, एक्चुअली मेरी फ्रेंड की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तब वो जा रहा होता है तो हाइसू की फ्रेंड उसका पीछा कर रही होती है, तो वो बोलता है, तुम दोनों मेरा पीछा क्यों कर रही हो? जिसपे हाइसू कहती है, हम और तुम्हारा पीछा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हाइसू की फ्रेंड उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है और कहती है, हे तुम अच्छे से जानती हो ना मैं इसकी कितनी बड़ी फैन हूँ, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वूजिन ही है, तुम क्यों लड़ाई कर रही हो? तो वो कहती है, ये बहुत बदतमीज है और ये बिल्कुल सही नहीं है, चलो यहाँ से। वूजिन से कहती है, एक्सक्यूज मी, और वो वहाँ से चली जाती है। तो उसकी फ्रेंड उससे गुस्सा हो जाती है तो उससे सॉरी बोल रही होती है, सॉरी ना, आगे से ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन वो लड़का सच में बहुत बदतमीज था, तुमने देखा नहीं वो मुझसे कितने रूड तरीके से बात कर रहा था। तो उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हें पता है ना मैं वूजिन को दिल से प्यार करती हूँ यार, वो कितना अच्छा बंदा है। हाइसू कहती है, ठीक है ना, इतने में ही कोई बंदा उससे टकराता है और वो उसका पर्स चोरी कर लेता है। बट हाइसू को कोई आइडिया नहीं था, तो वूजिन उस बंदे को रोकता है और उससे पर्स वापस लेता है और वो बंदा उसे धक्का मार के वहाँ से भाग जाता है। उसकी फ्रेंड वूजिन से थैंक यू भी बोलती है और उस बिहेवियर के लिए सॉरी भी बोलती है जो हाइसू ने उसके साथ किया। देन वो उसका पर्स रिटर्न करता है और बोलता है कि ध्यान रखा करो। तभी वहाँ पे बस आती है, वो चढ़ता है और अचानक से उसे ध्यान आता है कि वो बंदा तो उसका पर्स चोरी करके ले गया। हाइसू और उसकी फ्रेंड एक साइड बैठे होते हैं और वूजिन एक साइड। तो हाइसू की फ्रेंड बोलती है, तुम हमारी कॉफी की शॉप पे आ सकते हो, हम बहुत टेस्टी कॉफी बनाते हैं। हाइसू बोलती है, तुम पागल हो गई हो क्या, इसे अपनी शॉप पे लेके जाओगी? अब ये ज्यादा हो रहा है, प्लीज बंद करो। बट एट द एंड वो उनकी शॉप पे बैठा होता है और हाइसू से घूर रही होती है। देन उसकी फ्रेंड बोलती है, तुम यहाँ पे आराम करो, मैं तुम्हारे लिए एक टेस्टी सी कॉफी लेकर आती हूँ। हाइसू फिर से गुस्सा करती है और बोलती है, अब तुम्हें जो करना है करो, और वहाँ से चली जाती है। और उसी साइड वूजिन के टीम मेंबर्स परेशान हो रहे होते हैं कि वो अभी तक आया क्यों नहीं, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे, वो कहाँ मिलेगा, किस हाल में होगा। देन वूजिन के पास हाइसू आती है और बोलती है, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है राइट, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे लो और निकलो यहाँ से, कब तक यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहोगे? जैसे ही वो ये बोलती है उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है बिकॉज वो भी उसे कुछ ऐसे ही तरीके में बोला करती थी। देन वो कहती है, और वैसे भी तुम्हारी कॉफी तो खत्म हो ही चुकी है। ये कह के वो अंदर चली जाती है और अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। तभी उसके ऊपर एक मग गिरने वाला होता है, वूजिन आता है और उसे पकड़ लेता है। तो वो उससे थैंक यू बोलती है। देन वो कहता है, एक्चुअली मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं क्या करूँ, तो क्या तुम मुझे कॉफी बनाना सिखाओगी? तो वो कहती है, हाँ क्यों नहीं। देन वो उसे कॉफी बनाने का हर एक स्टेप बताती है और वो प्रॉपर वही स्टेप्स फॉलो करता है जो वो बताती है, जिससे वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है, तुम्हें इतने अच्छे से कैसे याद था? कॉफी को टेस्ट करती है और बोलती है, ये सच में बहुत टेस्टी है। तो वो कहता है, एक्चुअली मुझे हर एक डिटेल अच्छे से याद रहती है, इसलिए मैंने इतनी अच्छी कॉफ़ी बना ली। तो वो कहती है, मजाक करना बंद करो। वूजिन का टीम मेंबर सोच रहा होता है कि उसे अब वो कहाँ मिलेगा। तभी वो किसी बंदे को देखता है जो कि शॉप में काम कर रहा है और वो बहुत हैंडसम है। वो सोचता है कि उसे अपना कार्ड दे देना चाहिए क्योंकि वो मूवी में काम कर सकता है। इतने में ही वूजिन अंदर चला जाता है, उसका टीम मेंबर उसे फॉलो करता है। तो वूजिन ने उसे देख लिया था, तो वूजिन खुद भी छिप जाता है और हाइसू को भी अपनी साइड खींच लेता है। तो वो उसे इतने करीब से देख रही होती है। तभी हाइसू की फ्रेंड जाती है, उसका वेलकम करती है और बोलती है, सर आपको कौन सी कॉफ़ी चाहिए? तो वो कहता है, एक्चुअली मैंने आपकी शॉप में किसी मेल वर्कर को देखा है जो कि बहुत हैंडसम है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? तो वो कहती है, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं, आप अपना ऑर्डर बताइए। देन वो अपना ऑर्डर देता है और बोलता है, क्या आप मुझे उनसे नहीं मिलने देंगी? जिसपे वो कहती है, आप जैसे कस्टमर्स को हम अच्छे से जानते हैं, फीमेल पर लाइन कैसे मारी जाती है आपसे कोई सीखे। जिसपे वो भड़क जाता है और बोलता है, तुमने मुझे वैसे टाइप का लड़का समझ कैसे लिया? तो वो कहती है, और मैं क्या समझूं, बिकॉज हमारी शॉप में कोई मेल वर्कर है ही नहीं। देन वो फिर से कहता है, मैं वैसे टाइप का लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने देखा है तुम्हारी शॉप में। देन वो उसका ऑर्डर देती है और वो थोड़ी लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। हाइसू तब से उसे ही देखे जा रही थी। देन उसके जाने के बाद वूजिन कहता है, फाइनली वो चला गया। जिसपे हाइसू कहती है, तो तुम मुझे छोड़ सकते हो? तो वो कहता है, सॉरी। इतने में ही हाइजू की फ्रेंड आती है और बोलती है, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? हाइजू थोड़ा नर्वस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हाइजू की फ्रेंड उसे मना रही होती है, प्लीज यार इसे रहने दो ना हमारे साथ। मीन्स वूजिन कुछ टाइम के लिए उसके घर पे रहना चाहता है।
और हाइजू इसकी परमिशन नहीं दे रही है और उसकी फ्रेंड उससे बोल रही होती है ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका है, तुम समझो ना हाइजू, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ और क्या पता मुझे आगे कोई मौका मिले या ना मिले इसके साथ टाइम स्पेंड करने का, तो प्लीज इसे रहने दो ना। और सिर्फ कुछ टाइम की तो बात है, ये रह लेगा तो क्या प्रॉब्लम है। हाइजू फिर भी मना ही किए जा रही थी तो वो कहता है कुछ टाइम की बात है। इतने में ही लाइट चली जाती है तो हाइजू की फ्रेंड कहती है नॉर्मल है ये तो, हमारी लाइट जाती रहती है। देन हाइजू कहती है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें करना है करो। ये कह के वो बाहर चली जाती है और उसी मोमेंट को याद करती है तब वूजिन उसके बहुत करीब था। देन वो खुद से कहती है हे ये मैं क्या सोच रही हूँ, वैसे तो मेरी मेमोरी मेरा साथ नहीं देती है और ये सब कुछ मुझे बहुत जल्द याद रह जाता है। वूजिन का फ्रेंड वूजिन की टीम मेंबर से बोलता है कि वूजिन गया तो अपनी मर्जी से ही है, अगर उसके साथ कुछ हुआ होता लाइक उसका एक्सीडेंट होता तो हमें पता चल जाता। जिसपे वो भड़क जाती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम उसके एक्सीडेंट के बारे में बात भी कैसे कर सकते हो। देन वो थोड़ा रियलाइज करती है और बोलती है सॉरी शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, बट मैं वूजिन को लेके सच में बहुत परेशान हूँ, तो प्लीज मुझे थोड़ा टाइम अकेले रहना है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो कहता है हाँ हाँ तुम्हें अकेले रहने की जरूरत है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वूजिन उनके साथ शॉप पे काम करने के लिए बोलता है एंड हाइजू की फ्रेंड तो ऑलरेडी रेडी थी, बस उन्हें हाइजू की ही परमिशन चाहिए थी। तो काफी टाइम वो मना करती है बट बोलती है ओके जब तक ये अच्छा काम करेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार के लिए तो वूजिन और उसकी फ्रेंड को विश्वास नहीं होता है कि उसने सच में परमिशन दे दी है, बट या वो शॉप का पूरा काम बहुत अच्छे से करता है। एंड तब वो काम कर रहा होता है हाइजू उसे नोटिस किए जा रही थी और स्माइल भी करती है। काम खत्म होने के बाद वो थक जाता है, तभी हाइजू उसके पास आती है और बोलती है शायद हमें बाहर चलना चाहिए। देन वो दोनों साथ होते हैं तो वो बोलती है तुम हमारी शॉप पे क्यों काम कर रहे हो। तो वो कहता है क्योंकि मैं उस सेलिब्रिटी वाली लाइफ से थक चुका हूँ, मुझे थोड़ी नॉर्मल लाइफ चाहिए और वैसे भी मेरी बहुत सारी यादें हैं जो मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिटरली हर एक चीज़ डिटेल में याद रहती है। जिस पे वो कहती है तुमने फिर से अपनी बड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो वो कहता है मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। देन वो किसी डिजीज़ का नाम बताता है और बोलता है डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं कोई भी चीज़ नहीं भूलूंगा, लिटरली कोई भी नहीं। तो वो कहती है ये कोई डिजीज थोड़ी है, ये तो तुम्हारे लिए एक ब्लेस्ड चीज है राइट। हाँ माना कुछ बुरी यादें होती हैं बट गुड मेमोरीज के सहारे तुम अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हो। तो वो कहता है ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है लाइक मैं ब्लेस्ड हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी यादें ऐसी हैं जिन्हें मैं चाह कर भी नहीं भूल पा रहा हूँ और उनकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। देन हाइजू सोचती है इसे सब कुछ याद रहता है और एक तरफ मैं हूँ जिसकी हर महीने मेमोरी रिसेट हो जाती है, बट शायद सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। नेक्स्ट सीन में वूजिन के फ्रेंड ने वूजिन को ढूंढ लिया था और वो इसे वापस ले जाने के लिए आया था। तो वूजिन मना कर देता है और बोलता है तुम्हें पता है ना मुझे वापस नहीं जाना है सिर्फ उन मेमोरीज की वजह से। तो वो कहता है तुम्हें पता भी है सारे टीम मेंबर्स तुम्हारे लिए कितने परेशान है। तो वो कहता है वो सब कैसे हैं। उसका फ्रेंड बोलता है ठीक है बस तुम्हारे आने का इंतजार है। तो वो कहता है मैं जल्द ही वापस आऊंगा, बट प्लीज तुम किसी को मत बताना मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहने दो, शायद मैं यहाँ पे अपनी कोई नई मेमोरी ही क्रिएट कर लूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है तुम पहले से काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके हो। देन हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है, तब वो ऑडिशन देकर आया था और उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। तो वूजिन का फ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों उसे चीयर अप करते हैं और बोलते हैं तुम्हें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्या पता आगे जाके तुम्हें कोई ऐसा रोल मिले जिससे तुम फेमस हो जाओ, और वैसे भी हम दोनों तो हमेशा तुम्हारे साथ है ना। वूजिन का फ्रेंड जाते जाते कहता है चाहे तुम्हें यहाँ पे जो करना है करो बट वापस जल्दी आना, सबको तुम्हारा इंतजार है। वूजिन कहता है हाँ जल्द आऊंगा और वो हाइजू की तरफ देखता है। तो उसका फ्रेंड नोटिस कर लेता है कि वो हाइजू को शायद पसंद करने लगा है। नाइट में हाइजू तब काम कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है तुम घर जल्दी वापस आ जाना। हाइजू कहती है जस्ट आ ही रही हूँ और शॉप के बाहर कोई खड़ा होता है हाइजू को मारने के लिए। हाइजू के हाथ से टिश्यू गिर जाते हैं तो उन्हें उठा रही होती है, वो बंदा उसके पीछे आता है और वो रियलाइज कर चुकी थी कि कोई तो उसके पीछे खड़ा है। देन वो भागने की कोशिश करती है, वो गिर जाती है और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, वो बहुत बुरे तरीके से चिल्ला रही होती है। एंड फाइनली वहाँ पे वूजिन आता है, उसे बचाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है। वो दोनों भाग रहे होते हैं और वो बंदा उनका पीछा कर रहा होता है। वो भाग रहे होते हैं और वो बंदा उनका पीछा कर रहा होता है और वो दोनों किसी जगह पे छुप जाते हैं। वो बंदा धीरे धीरे आगे आ रहा होता है और उन दोनों की हार्ट बीट बढ़ रही होती है, बट उस बंदे को कोई नहीं दिखता है। तो वो वहाँ से जैसे ही जाने वाला होता है, हाइजू के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो बंदा वहीं रुक जाता है। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट पार्ट में, और इसी के साथ हमारे इस पार्ट की एंडिंग होती है।